बताओ भाई, रो ना रो ना रो ना, बस बस रो ना। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खुश हैं, तबीयत से ठीक है? बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी ठीक ठाक, अल्लाह का करम है, शुक्र है। वालेकुम सलाम। मौसम भी आ गया यार, मौसम ठीक है? तबीयत कैसी है आपकी? प्यारे बहन भाइयों, जैसे कि आप देख रहे होंगे सारे जो है ना लवाहिकीन यहाँ पे जमा हो चुके हैं। तो मजबूरी बतौर इतना बड़ा दुख है जो अभी गुजरा है, तो उसका ना है जिन्होंने हमारे दुख में जो शरीक हुए, जिन्होंने टेलीफोन किए, कमेंट वगैरह किए, क्योंकि वीडियो अल्ताफ़ भाई की तो और आबाद भाई की नहीं जा रही थी, बाकी थोड़ी बहुत बना के दे रहे थे। तो आज मैंने अल्ताफ़ भाई से बोला कि आप ना स्टार्ट करें और बहन भाई को शुक्रिया अदा भी करें। तो उन्होंने बहुत सी दुआएं की हैं, और तो और क्या वो खैरात भी कर रही हैं, कुरान मजीद के ख़त्म भी दे रही हैं, इतना को बहुत कुछ कर रहे हैं। तो अल्ताफ़ भाई मजीद ना उनसे बोलें। बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा है तो चाचू जो है ना हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी है। मैंने कहा चलो ऐसा ऐसा जब तक नहीं बनाते हुए, ये जो है ना रोज़ी की रोटी का मसला है। हाँ जी बिल्कुल, हमारा और तो कोई कारोबार है नहीं, भाई यही तो कारोबार है, बात यही असल है। में ना ये है कि होने को कोई टाल नहीं सकता। जो बेशक। हो जाता है, जो अल्लाह पाक ने लिख दिया है वो तो होके ही रहता है। तो बस वो बंदे का ना अपना दिल होता है कि मैं अपने आप को मजबूत कर लूँ, क्योंकि कैमरा एक कहते हैं ना कि वीडियो बनाना आसान नहीं है। सामने कैमरा हो और फिर बंदे का दिमाग जो है ना वो पीछे चला जाता है कि बैकग्राउंड, और बाकी तो जैसे बना रहे हैं उनका एक सिस्टम चला हुआ है, वो रोज़ की वीडियो बना रहे हैं जैसे हम भी बनाते थे। तो जैसे ही मैं कैमरा ऑन करूँगा तो फिर मुझे वो मेरे ना दिमाग में आ जाता है कि पीछे वाली सारी बातें शुरू हो जाती हैं। भी मैं अब स्टार्ट किस चीज़ करूँ, क्या बोलूँ आगे, मेरे पास क्या है जो मैं आगे बोलूँ, ये समझ नहीं आती कि क्या समझ बोलूं। नहीं आती। वो फिर मुझे ख्याल आने लग जाते हैं दूसरे बाकियों के। तो बाकी बहुत शुक्रिया सबका, अल्लाह पाक सबको खुश रखे जिन्होंने दुआएं की। और मैं माजरत भी चाहूँगा कि जो जिन बहनों ने भाइयों ने बहुत सारे ऐसे थे कॉलें कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, मेरे व्हाट्सएप पे आ रही थी। सच बात यह है कि मुझ में वो भाभी सीमा थी, उन्होंने जब पता चला मुझे कॉल की कि ऐसे एक कॉल मैंने नहीं उठाई, मुझसे मतलब वो बात ही नहीं हो रही थी। मैं कहते सोच रहा था कैसे मैं बात करूं। तो फिर मजबूरन ना फिर मैंने बार बार कॉलें कर रही थी, तो फिर मैंने कॉल अटेंड की। मुझसे मतलब सलाम भी ठीक से नहीं हो पा रहा था, मतलब वो मेरा रोना ही शुरू हो गया। आगे भाभी थी, वो भी इस तरह के अब्बू जैसे मेरे साथ अटैच थे, तो भाभी भी अब्बू के साथ उसी तरह के अटैच थी। तो भाभी ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। जब ये रोई तो मैं जो कंट्रोल कर रहा था आहिस्ता आहिस्ता मुझसे, मतलब मैं देख तो नहीं रही थी, मैं रो रहा था, तो फिर मेरी भी चीखें निकल गई। तो बात यही है कि जो भी बहन भाई सब जिन्होंने कॉलें की, मैसेज किए, इजहार किया दुख का, और बहुत सारी दुआएं भी दी, और बहुत सारी ऐसी बहनें हैं भाई हैं जिन्होंने कुरान पाक का ख़त्म भी करवाया है, और खैरातें भी अपने घर में की हुई हैं उन्होंने अब्बू के नाम की। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और उनसे माजरत भी करता हूँ कि मैं वो सारे नंबर मेरे उड़ गए हैं मोबाइल, जैसा कि पता होगा शायद किसी ने वीडियो तो लगाई होगी। जी जी, पता चल रहा है। हाँ, तो वो फिर वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा मोबाइल ना दूसरे दिन हाँ, हाँ, दूसरे दिन दूसरी रात को। हाँ दूसरी रात को, पहली रात को नहीं, दूसरी रात को ना मेरा मोबाइल मेरा भी चोरी हो गया। और एक और लड़का था साथ में, वो हमसाया हमारा भावलपुर से आया था, वो भी रिश्तेदार था, उसका भी चोरी हो गया। एक और मेरा भतीजा है आसिफ, उसके भी 2 मोबाइल चोरी हो गए, उसके पास जेब में पैसे भी थे, वो भी चोरी हो गए। तो इसलिए मोबाइल मेरे पास था नहीं, चला गया, मैं किसी को जवाब नहीं दे सका सबका। मैंने यही सोचा था मैं जैसे ही ना फ्री होता हूँ और एक माइंड बन जाता है बंदे का कि अब मैं किस तरह बात करूँ, तो फिर मैं बात करूँगा, सबको मैसेज का जवाब भी दूँगा। लेकिन वो मोबाइल नहीं रहा,
फिर मैंने ये सिम निकलवा ली, सिम निकलवा के फिर दूसरे मोबाइल में डाली, इधर व्हाट्सअप बनाया। और सबसे जो मेन था ना कि मेरे लिए तकलीफ़ का हिसाब के जो अब्बू के साथ मैं रात को बातें करता रहा, वो बातें सारी मेरी उसी मोबाइल में रिकॉर्ड थी। मतलब जैसे रात 3-3:30 बजे तक मैं अब्बू के साथ ही था। तो वो वीडियो मैंने थोड़ी सी वो बनाई थी, ज़्यादा नहीं थी, थी कोई 2-3 मिनट की थी, मतलब 2-3 क्लिप थे। तो वो अब्बू के साथ ऐसे बातें अब्बू कर रहे थे, बातें बता रहे थे मुझसे, ऐसे बोल रहे थे, कुछ ऐसी बातें भी थी। तो मैं वो रिकॉर्ड कर रहा था। मैं ये नहीं रिकॉर्ड कर रहा था कि वो बातें कर रहे हैं, मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था जिस तरह वो तकलीफ़ में थे, जैसे उनका सांस का मसला हो रहा था। तो मैंने कहा ये कल एतवार है तो मैं ना ये दवाई लेने जाऊंगा और ये डॉक्टर को दिखाऊंगा कि ये देखो रात को अबू को ये हालत हो जाती है। ये अभी मतलब एक दिन में ऐसा हुआ है इनके साथ, पहले पिछली रात हुआ थोड़ा सा, तो मैंने नेबुलाइज़र किया था, लेकिन फिर जो अब दूसरी मरतबा ऐसे तो पूरी रात ऐसे मैं करता रहा, ये हालत थी। मैं वो इस दिमाग से मैंने वो वीडियो बनाई थी। और ये वीडियो बना के अब्बू ने मुझे बोला कि अब जाके सो जाओ। स्टोरी तो साहब ने बताई होगी कि अब्बू की क्या हुआ था, वीडियो लगी होगी, साहब ने बताया होगा। अच्छा अल्ताफ़ भाई, उस टाइम हफ्ते वाले दिन ना मैंने आपको जुहे के बाद आपको कॉल की थी, गाड़ी को पता किया बिल्कुल था। बिल्कुल, गाड़ी का आपने बोला था। हाँ तो मैंने आप यही बोला था, मैंने कहा अब्बू की तबीयत अभी सही नहीं है, अब्बू की तबीयत ख़राब है, तो मैं अभी नहीं जा सकता कहीं। तो हाँ, अब्बू को जो है ना मैंने कल लेके जाना है दवाई लेने। तो मैंने इनको बोला कि मैं ना शाम को फिर चक्कर लगाता हूँ। बात इतनी थी ये कि मैं चक्कर भी नहीं लगा पाया ना। हाँ तो अगले दिन ये जो है ना हाँ, उसी दिन वो फिर एतवार को डॉक्टर मुझे को चेक करवाना था मुझे ना। खुद को भी हाँ यकीन नहीं हो रहा, अभी तक भी नहीं हो रहा कि अब्बू को मैं 3:30 बजे तक मैं अब्बू के साथ रहा हूँ। मैं 8 बजे का 8 या 10 बजे का मैं उनके पास आ जा रहा था, हर 2 घंटे बाद आ जा रहा था। तो 3:30 बजे जो है ना मुझे अब्बू ने बोला कि जाके अब सो जाओ, मैं अब ठीक हूँ, तो फिर सुबह जो है ना दवाई लेने चलेंगे। तो मैंने बोला कि आप ठीक हैं तो सुबह इंशाल्लाह दवाई लेने चलेंगे, मेरी वीडियो में तकरीबन यही जिक्र था। तो अबू ने बोला हाँ मैं ठीक हूँ, जाओ सो जाओ। मैं फिर आके फिर भी मैं बैठा रहा कुछ देर, मैंने कहा अगर सो गया तो वो हो जाएगा, अबू फिर बुलाएंगे तो मैं सोया हूँगा, तो अम्मी देखेगी भी ये तो सोया पड़ा है, तो फिर ना भी उठाएं शायद, इस ये सोच के जो मैंने सोचा बात भी वही हुई। तो मैं सोया तो अम्मी ने फिर अब्बू ने फिर कहा अम्मी को घंटे के बाद कि मेरी तकलीफ़, मुझे सांस का मसला फिर से हो रहा है, तो अल्ताफ़ को बुलाओ। तो अम्मी ने बोला कि आपने अभी उसको बोला है कि जाके सो जाओ, तो अभी अभी गया है वो, अभी थोड़ा सा टाइम हुआ, आधा घंटा घंटा हुआ है, तो वो अभी उसको नींद आई ही होगी, फिर जाके उठाऊँगा, पूरी रात आपके साथ खड़ा है। तो फिर अब्बू ने कोई और बात नहीं की, अब्बू चुप हो गए। फिर अम्मी गई मुँह हाथ धोने, तो वो जो मतलब असल अब्बू को जो हुआ वो वजह थी कि अब्बू को कोई सांस का ऐसे वो तो मसला था, लेकिन अब्बू को ये पहले 2 अटैक हुए थे, ये तीसरा जो है ना दिल का अटैक हुआ था अब्बू को। तो ये असल बात ये थी, ये नहीं था कि वो सांस की वजह से उनको कुछ हुआ है या मतलब सांस का मसला था तो इसलिए वो डॉक्टर को बोला, तो उसने भी यही बोला कि सांस से ये कुछ नहीं होता, वो तो सर्दी की वजह से फेफड़े हो जाते हैं कि सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है। सांस का मसला तो पैदा करने को कहना है। हाँ बिल्कुल, तो वो फिर उनको अटैक हुआ है। शायद कोई बात जहन में आ गई होगी, क्योंकि अब्बू जब मैं कर रहा था उनको पहले एक दफ़ा गया, फिर दूसरी मरतबा गया, तो मुझे अब्बू बोले कि अल्ताफ़ मुझसे थक तो नहीं गए। तो मैंने कहा नहीं अब्बू मैं तो नहीं थका, बोले तो आप पूरी रात बोलो मैं आपके साथ इधर ही खड़ा हूँ और मैं थकता नहीं हूँ। बोला फिर भी बता देना मुझसे थक तो नहीं है, मैं आपको तंग कर रहा हूँ, बार बार बुला रहा हूँ। मैंने कहा अब्बू मैं आपके लिए तो जाग रहा हूँ, मुझे वैसे भी नींद नहीं आ रही, मैं बैठा हुआ था, तो आप मुझे बुला लेते हो तो फिर ठीक है, फिर आज की रात है, सुबह मैं फिर जाऊँगा आपको ना दवाई ले आऊँगा। तो अब्बू बोले जैसे उनकी थी रोने वाली, वो रो कर बोले क्या पता फिर सुबह देखते हैं, मैं ले भी सकता हूँ या नहीं ले सकता। तो मैंने कहा अब्बू ऐसे ना बोलो। फिर मैं जो तीसरी मरतबा गया बुलाया, फिर अब्बू ने बोला कि यार ऐसा कर, मैं तुझे तंग कर रहा हूँ, बार बार बुला रहा हूँ, तो मुझे ना जहर का ना इंजेक्शन रो नहीं सबर कर, सबर।
अब भाई रो ना रो ना रो ना, बस बस रो ना। मैंने ना वो फिर वीडियो थोड़ी सी रिकॉर्ड की, बोले कि मुझे ना जहर का इंजेक्शन लगा, मैं थक गया हूँ। मैंने बोला नहीं अबू कुछ नहीं होता, थोड़े सा टाइम है, मैं ले जाऊँगा आपको दवाई लेने। तो फिर जो है ना बोले कि चलो ठीक है देखते हैं, ज़िंदगी हुई तो फिर ले आएंगे। तो फिर जो है ना मैं जाके लेट गया। तो सलमा ने बोला इतनी देर कहाँ लगा दिया, आप कहाँ थे? मैंने कहा वो अब्बू की तबीयत खराब है तो इसलिए। फिर थोड़ी सी टाइम गुजरा, घंटा गुजरा होगा, तो अम्मी कहती मैं मुँह हाथ धो कर नमाज का आई तो तेरे अब्बू नहीं थे, मतलब कि वो चुप थे, खामोश थे। तो फिर भागी आई, बोली कि आप जल्दी आ, अब्बू तेरे कुछ हो गया है। जब मैं गया जाके देखा तो अब्बू नहीं थे। वो बिल्कुल ही जैसे मैं वो मशीन लगा रहा था उस वक्त अब्बू का लाल चेहरा था, थोड़ा ब्लैक कलर और लाल इस तरह का था, गंदुमी जिसको बोलते हैं। तो जब मैं वापस दोबारा गया तो फिर जो है ना फिर जो है ना दोबारा जब मैं अब्बू अम्मी ने बुलाया तो मैं जाके मैंने देखा तो अब्बू का रंग बिल्कुल सफ़ेद हो चुका था, चेहरा भी सफ़ेद, पूरा जिस्म सफ़ेद। और अब्बू जो है ना ऐसे इस तरह ऐसे ऐसे सोए पड़े थे जैसे ना उनको फिर से अटैक और तकलीफ दर्द हुआ था, तो इस तरह करके ना ऐसे सोए हुए थे। फिर मैंने उनको सीधा किया, मैंने वो पंप किया, मैंने कहा शायद सांस जैसे रुक जाती है, डॉक्टर बोलते हैं कि छाती पे दबाव दिया करो फिर होता है। मैंने अब्बू कैसे हिलाया, ऐसे जो दबाव दिया तो नहीं हुआ। तो मैंने कहा अब्बू को, मैंने कहा यार आप जो है ना तो मैं दवाई ले आता हूँ। मैं उठी, मैं बोलता रहा कि आप रुक जाओ। फिर मैं एक घंटे एक घंटा भी नहीं सबर किया, पर जो बोले कि शायद मैं ले भी सकता हूँ या नहीं ले सकता। फिर वही हुआ, यारी तोड़ दी अपने साथ। वो अब्बू तो एक साथ छोड़ गए, ये मुझे रुलाती है। बार बार कहती है अब्बू को कार मिला, उसको बोला अब इसको मैं कैसे समझूं कि अब्बू नहीं आएंगे। ये बार बार कहती है अड्डा भाई अब्बू का मोबाइल इधर पहन लिया, उसको कॉल करो। कैसे कॉल करोगे, उसको कहाँ भेज आए हो, जल्दी बुलाओ, उसको दवाई लेनी है, उसको वापस। मैं इसका बेस को कैसे समझाऊं, वो आपने नहीं आएंगे। ना चाहते हुए भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खुद को कंट्रोल करूँ कि बाकियों को सहारा मिलेगा कि मैं नहीं रोता, लेकिन ये जो है ना ये फिर आकर बात ऐसी कर देती है कि मुझे रोना आ जाता है। बैठे बैठे ऐसी बात कर देगी कि मुझे नहीं बर्दाश्त होती। फिर इसको मैं बोल भी नहीं सकता कि मैं इसको क्या बताऊं। मैं इसको यही बोलता हूँ कि अबू जन्नत गए हैं तो हम भी जाएंगे। फिर कहती है अबू को कॉल करो तो वो जन्नत है ना वो चाचू को ले आए, या फिर हम जाते हैं, हम भी अबू के पास जन्नत में जाते हैं। ये बातें ऐसी ऐसी कहा जाती है कि फिर मैं सोचता हूँ कि यार मैं अब वीडियो किस चीज़ की बनाऊँ, मैं किस तरह बनाऊँ। मैं जो शुरुआत करता था पहले ही कैमरा ऑन करता था, अपनी हाल वाल सलाम करके, उसके बाद मैं पहले कहता था मेरा यार बेटा, मेरा सरदार बेटा। अब मैं कैसे यार तो रहा नहीं है, कैसे नहीं। चुप चुप करो चुप। सब्र करो, सब्र अल्लाह पाक ना सब्र करने वाली को सब्र करो।
कुछ नहीं कर सकते, बस सब्र सब्र करना, और कुछ नहीं कर सकते। ठीक से मैं रो भी नहीं सकता, मैं कैसे रो, मैं दूसरों को कैसे तकलीफ में दूँ। भाई है वो तो डिप्रेशन का मरीज है, अगर मैं रोऊंगा तो वो, जब कल मोहसिन भाई वीडियो बना रहा था तो फिर मुझे वही बातें आ गई, मुझे रोना आ गया। तो भाई खुद को बहुत कंट्रोल करता है कि मैं ना रोऊं, लेकिन फिर भी उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं कि वो आवाज़ तो नहीं निकालता लेकिन वो बेचारा रोने लग जाता है। वो कहता है अगर मैं ही रोने लग जाऊंगा और ये छोटा है मुझसे, ये मुझे देखेगा कि बड़ा जब रो रहा है वो उसने हिम्मत हार दी तो ये छोटे की हिम्मत तो टूट जाएगी। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि यार मैं भी हिम्मत रखूँ, मैं भी सबकी तरह जैसे बात कर रहे हैं मैं भी कर लूँ, सब कुछ हो जाए। लेकिन वो बंदा जैसे बेबस हो जाता है, मैं वो वाला कि मुझसे नहीं होता बातें, बाकी सब मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ। कोई भी जैसे भाई, बड़ी बहन है सलमा है या अम्मी है, ये अगर रोने लग जाए तो मैं इनको, बैठा हूँ तो मैं उठ के चला जाता हूँ या साइड पे चला जाता हूँ कि मुझे रोना आ जाएगा, मैं खुद को कंट्रोल करता हूँ। तो भाई जो है ना वो फिर ज़्यादा वो परेशान हो जाता है। बाकी सबका बहुत शुक्रिया, स्पेशली मेरे अपने साहब जो भी आए थे, मेरे रिश्तेदार, मेरे कज़न, मेरे भाई साहब जो आए थे, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और मुझे हिम्मत दी, कोशिश कहा कि हिम्मत करो आप। तो ये तो है कि अब्बू की कमी कोई भी नहीं पूरी कर सकता, हाँ जी, हाँ लेकिन जी। मुझे दिलासा देते रहे, हिम्मत देते रहे। और सब ने, मैं पोस्ट मैंने लगाई, मैंने कल देखा उसके ऊपर बहुत सारी दुआएं आई हुई थी, बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे, सब बहन भाई वो कर रहे थे। और यहाँ पे सब ने साथ दिया, अहमद वाले भी आए, उन्होंने भी सारा घर का काम वो भी करते रहे। और स्पेशली मरियम जहद वाले, ये जो है ना, ये तो अभी तक भी काम कर रहे हैं घर का, मतलब सबको संभालना ये आसान नहीं होता। सब ने साथ दिया मेरा, जो भी रिश्तेदार थे उन्होंने खाने भेजे, शाम के चाय भेजी, मतलब सब कुछ उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा। और आजा बेटा आजा। मैं बस सबका ये शुक्रिया अदा करूँगा, और जिन्होंने भी दुआएं करवाई हैं अल्लाह पाक उन सबको खुश रखे, उनके भी अल्लाह पाक, उनको कोई भी परेशानी अल्लाह पाक दूर फरमाए। और लास्ट में यही बोलूँगा कि जिनके माँ बाप है ना यार, कदर कर, ये दोबारा नहीं मिलता होता। प्यारे बहन भाइयों, ये जो ना असल बताने का मकसद यही था कि सब ने दुआ की है, सब ने मगफिरत की दुआ की है। उनका मकसद यही था कि थोड़ा सा 4 दिन तो हो गए कोई वीडियो नहीं आई, तो उन्होंने करके सब देखने वाले को शुक्रिया अदा करें। मज़ीद जो है उन्होंने दुआएं करनी है बुजुर्ग के लिए, अल्लाह पाक उनको जो है ना जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनकी बख्शिश फरमाए। बहुत शुक्रिया साहब का जिन्होंने साथ दिया, बहुत शुक्रिया। और मैं स्पेशली सलमा को बोलूँगा, थैंक यू करूँगा, इसने मेरे अब्बू की, मेरी अम्मी की इतनी खिदमत की है। सगी बेटियों को भी ये मौका नहीं मिला इतना जितना इसने किया है। लास्ट टाइम तक अब्बू की खिदमत करती रही, अम्मी की भी करती रही, बगैर कुछ कहे चुप करके भी लगी रही। जैसे सगा माँ बाप होता है उस तरह अब्बू की मेरी सलमा ने खिदमत की है। और मुझे खुशी भी है, मैं प्रूफ सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो बेटा, सब्र करो। मैं प्राउड फील करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे ऐसी बेगम दी है जिसने मेरे माँ बाप को अपना माँ बाप समझा, इतनी उनकी केयर की, सगी बेटियों की तरह। तो मैं खुश नसीब हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे ऐसी बेगम दी है, मैं इसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। लास्ट टाइम तक बहुत सबके सामने जो बहन भाई देखे सब उन्हें पता है। तो यही है कि मैंने इतना नहीं खिदमत की होगी जितनी सलमा ने अब्बू अम्मी की है। मैं क्या करता था, मैं यही उनको दिलासे देता था, मैंने उनको दवाइयाँ वगैरह ये चीज़, लेकिन सलमा ने किया ना, उनको कपड़े देना, उनको चारपाइयाँ, उनको बिस्तर, उनको खाने, सब कुछ टाइम पे यही इसी ने किया है ना। बाकी जो
लिखी थी वो तो नसीब में था, लेकिन ये है कि दुख तो है कि मेरा अब्बू भी था तो सबसे ज़्यादा मेरा यार था, लोगों के माँ बाप होते हैं, मेरा यार था। तो मुझे दो दो मतलब कि वो दुख हो रहा है कि मेरा यार भी गया, मेरा अब्बू भी गया। बाकी इंशाल्लाह देखेंगे जो होगा। और जिनके पास मेरा नंबर है दोबारा मुझे मैसेज कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि वो पिछला मोबाइल तो चोरी हो गया नहीं, और वो उसका उसका- डाटा भी नहीं आ रहा। और एक मैं सेम का वो नंबर सही व्हाट्सएप नंबर है या वो नंबर चला गया? वही व्हाट्सअप नंबर जो मैंने दिया था वो वही मैंने सिम निकलवा लिया है, उसके ऊपर दोबारा व्हाट्सअप बनाया है। और दूसरा मैं वो सिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसको मैंने उस रात जो है ना अब्बू की लास्ट वीडियो जो बन रही थी उसकी जो है ना अब्बू के साथ मैं बातें कर रहा था, तो वही मैंने उसको भेजी। उस वक्त मैंने कहा सिस्टर अब्बू के लिए दुआ करें, तो मेरे पास लास्ट वही फिर वीडियो बची हुई है जो उसने कल मुझे भेजी। मैंने उसको इतनी दुआएं दी, मैंने कहा आपका बहुत शुक्रिया कि मेरे अब्बू की आखिरी जो लम्हात की बातें थी, जो वीडियो थी मेरी, वो उसमें तो चलो कुछ ना कुछ तो आपने भेज दिया, बाकी का चली गई, लेकिन उसने भेजा वो इंशाल्लाह मैं फिर कल दिखाऊंगा आप सबको कि क्या था। और अब अब्बू का असल हुआ, उनको अटैक है, सांस का मसला तो था लेकिन उनको अटैक हुआ है दिल का दोबारा तीसरी मरतबा, तो इसलिए फिर वो छोड़ के चले गए। बाकी वीडियो जो है ना मैं वो दिखाऊंगा आप लोगों को, मज़ीद नहीं इतना हो सकता, फिर आप लोग बोलोगे कि सारा आप भी रो जाओगे, परेशान होगे जिन्होंने दुआएं की हुई हैं। और जो है ना ऐसे मज़ीद फिर जो कल होगी फिर देखेंगे रूटीन। साथ में मज़ीद दुआ करनी है मेरे अब्बू के लिए भी, हमारे लिए भी, मेरी सास और अम्मी के लिए भी बहुत सारी दुआ करनी है, और अमीना के लिए भी ज़रूर दुआ करनी है। बहुत शुक्रिया सबका। बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह ताला, आप दुआ करें।